हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, जिसमें इंक्लूड करता है हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में जितना भी डायग्राम में इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सारा चीज हम लोग यहाँ पे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में जो हम लोग देखेंगे वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उस पर जाके देख लेना। बट आज के लिए मैं डिस्कस आज भी करूंगा। ठीक है, अगर ज्यादा डिटेल में देखना है तो वहां भी जाके देख सकते हो, यहाँ भी डिटेल में डिस्कस होगा। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन, ये सारा एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, ये सो डिस्कस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा हार्ट बीट के बारे में। ठीक है, जब हार्ट बीट की बात करते हैं तो उसमें टैकीकार्डिया, ब्रैकीकार्डिया, ये सब टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। और कितना हार्ट बीट होता है, हार्ट रेट, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है हमारा कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कंटेन करता है। देखो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो ब्लड। जो ब्लड मैंने पहले लेक्चर में बता चुका है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और तीसरा चीज जो कंपोनेंट होता है वो ब्लड वेसल्स। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का 3 कंपोनेंट होता है, जिसको बोलते हैं ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट में सबसे पहला जो इसका ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। इसका लोकेशन कहाँ होता है? थोरेसिक कैविटी में, मीडियास्टिनल स्पेस में। ठीक है, जैसे कि ये लंग्स है हमारा। ठीक है, तो ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं मीडियास्टिनल स्पेस। ठीक है, इस स्पेस के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, और इसका साइज एक मुट्ठी की तरह होता है। ठीक है, साइज ऑफ द क्लेंस्ड फिस्ट। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर, हार्ट, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, क्लोज ब्रांचिंग का मतलब है कि यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पर में क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसमें जो फ्लूइड सर्कुलेट होता है जिसको बोलते हैं ब्लड। क्या बोलते हैं? ब्लड। ठीक है, देखो तो हमारा जो अभी टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं, देखो सारा स्लाइड है, इसको डिटेल में विजुअलाइजेशन के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। हार्ट का इंटरनल फीचर, एक्सटर्नल फीचर, सारा चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा स्केलेटन क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हार्ट की बात करते हैं। एक मिनट, कलर चेंज कर लो। देखो जो हार्ट यहां पर में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हार्ट यहां पर में बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो इसका ऑरिजिन हम लोग ने देखा कि क्या ऑरिजिन है, मीजोडर्मल ऑरिजिन होता है। ठीक है, इसका ऑरिजिन होता है मीजोडर्मल, और ये कहां प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, ये स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ये इस तरह से, ये जो होता है ये स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ये हो गया लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया राइट, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। आई बात समझ में? तो हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड में, स्लाइटली इस साइड में, लेफ्ट साइड में स्लाइटली टिल्टेड होता है। ठीक है, और इसका साइज क्या होता है? क्लेंस्ड फिस्ट की तरह साइज होता है। चलो ठीक है, अब इसका बात करते हैं, कवरिंग के बारे में बात करते हैं। हार्ट जो होता है, जिस तरह से लंग्स हमारा कवर्ड होता है प्लीडर मेम्ब्रेन से, उसी तरह से हार्ट जो होता है वो कवर्ड होता है पेरिकार्डियम से। ठीक है, हार्ट जो कवर्ड होता है पेरिकार्डियम से। ठीक है, हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। ठीक है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम क्या होता है? एक मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और दूसरी बात ये होता है कि ये डबल वॉल होता है। ठीक है, ये डबल वॉल प्रेजेंट होता है,
और इसके अंदर ये दो वॉल प्रेजेंट होता है, दोनों के अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है। कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब पेरिकार्डियम की बात करते हैं तो इसका जो दो लेयर यहां पर में देखने को मिलता है, जो दो लेयर होता है उसको बोलते हैं, जो दो लेयर यहां पर में होता है उसको बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, और दूसरा इनर लेयर होता है उसको बोलते हैं विसरल, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। ये दो लेयर हो गया, पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। पैराइटल से नाम से पता चलता है कि ये क्या होता है, आउटर होता है, और विसरल से नाम से पता चलता है कि ये क्या होता है, इनर होता है, ठीक है। ये कवरिंग का बात हो गया। अब हम लोग कवरिंग को डायग्राम से देख लेते हैं। ये हो गया कवरिंग, देखो मेम्ब्रेनस बैग लाइक डबल वॉल इनक्लोजिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है। ये कवर्ड होता है इनर विसरल लेयर से। देखो ये जो लेयर है ना, इसको बोलते हैं विसरल लेयर, इसको बोलते हैं क्या, विसरल लेयर, ठीक है। और जो बाहर वाला लेयर है उसको बोलते हैं पैराइटल लेयर। इस तरह से दिख रहा होगा पैराइटल लेयर, ठीक है, ये पैराइटल लेयर है, सॉरी यहाँ पर। तो ये जो लेयर दिख रहा है हमारे पास, ये पैराइटल लेयर यहां पर में है, ठीक है। चलो, तो ये जो लेयर है इसको बोलते हैं पैराइटल लेयर, ठीक है। जैसे कि एक बैलून को इस तरह से रख लो, ठीक है, और उसमें एक मुट्ठी ऐसे करके इसको इंसर्ट कर दो, तो किस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से डबल लेयर दिखेगा। तो जस्ट इसी तरह का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है हमारे हार्ट में, ठीक है। और इस दोनों का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, इस दोनों के स्पेस में क्या फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। It is protected by double walled membranous bag like pericardium enclosing the pericardial tube, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग इसी पॉइंट में हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हार्ट जो होता है उसका लेयर्स होता है, ठीक है। हार्ट के वॉल्स के बारे में बात करते हैं। वॉल्स का जो लेयर होता है यहाँ पर में, वॉल्स का लेयर, तीन वॉल का लेयर होता है। सबसे बाहर वाले को बोलते हैं एपिकार्डियम, सबसे बाहर वाले को बोलते हैं एपिकार्डियम, अंदर वाले को बोलते हैं मायोकार्डियम, मिडिल वाले को मायोकार्डियम, ठीक है, और इनर वाले को बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है, इनर वाले को बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। अब देखो, अब इस सबका ऑरिजिन अलग अलग है। इसका ऑरिजिन हम लोग बोल सकते, सबका ऑरिजिन सेम है, सॉरी, मीजोडर्मल, इसका भी ऑरिजिन मीजोडर्मल, इसका भी ऑरिजिन मीजोडर्मल, ठीक है। लेकिन इसका जो एपिथेलियम होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। इसका जो टिश्यू होता है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले बाहर वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम, और ये एपिकार्डियम बना होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, ठीक है। लेकिन जो मायोकार्डियम होता है, मायोकार्डियम क्या होता है, वो जो मेन मसल होता है मसल का, ठीक है, मसल का जो हार्ट ऑफ द मसल होता है उसका मेन मसल क्या होता है, कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल होता है। और जो एंडोकार्डियम होता है उसका जो एपिथेलियम या टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू किस चीज से बना होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। आई बात समझ में? हाँ, तो अब देख लेते हैं इसमें। देखो ये हार्ट का वॉल है इस तरह से। जब हम लोग ये हार्ट का वॉल को थोड़ा सा हटा के देखते हैं, इसको कट करके देखते हैं, जो लेयर को एकदम जूम करके देख रहे हैं यहां पर में, ठीक है। तो देखो बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, यहां पर में पैराइटल पेरिकार्डियम हमें दिख रहा है, ये वाला जो लेयर है। उसके अंदर वाला लेयर क्या है, विसरल पेरिकार्डियम दिख रहा है, ठीक है। और इसके बीच में क्या भरा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ये यहां पर में बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं, अब देखो, अब ये जो लेयर है उसको बोलते हैं क्या, इधर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। ये जो लेयर है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। और बीच वाले लेयर को क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो विसरल पेरिकार्डियम है वही जो है वो कंटिन्यू कर जाता है एपिकार्डियम में। तो विसरल पेरिकार्डियम को ही क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो विसरल पेरिकार्डियम वाला जो लेयर है, विसरल पेरिकार्डियम वाला जो लेयर है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो लेयर यहाँ पर में देखने को मिल रहा है ये एपिकार्डियम का लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो हार्ट है वो मीजोडर्मल, ये एनसीईआरटी का लाइन सब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मीजोडर्मली डिराइव है और थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लंग्स। ये दोनों लंग्स है, ठीक है, ये दोनों लंग्स है। इस दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट,
ठीक है, स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। ये लेफ्ट की तरफ हो गया, ये राइट की तरफ हो गया, तो ये लेफ्ट की तरफ स्लाइटली टिल्टेड होता है। ठीक है, और इसका साइज कितना होता है, क्लेंस्ड फिस्ट के द्वारा उतना साइज होता है इसका। एपेक्स ऑफ हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। जो हार्ट का जो एपेक्स होता है, ये इसका एपेक्स है, और यहाँ पर ये इसको बेस बोलते हैं, उल्टा थोड़ा सा है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको एपेक्स बोलते हैं हार्ट का। ठीक है, आगे वाले अभी स्लाइड में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, लेयर समझ में आ गया, वॉल समझ में आ गया। ठीक है, वहीं पे हम लोग बात करते हैं, देखो यहीं पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो हमारा वॉल्स का बात करते हैं, जो देखो, हाँ ये हो गया। अब चलते हैं, पहले चैम्बर बता देता हूँ कितना चैम्बर होता है। तो हार्ट सबको पता है कि 4 चैम्बर होता है। ठीक है, जिसमें 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, 2 एट्रिया होता है, 2 वेंट्रिकल्स होता है। मैं रफ डायग्राम इस तरह से बनाऊंगा, और ये हमारा जो डायग्राम रहेगा, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ किस तरह से। देखो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं वेंट्रिकल्स का साइज का, वेंट्रिकल्स का जो वॉल होता है वो थिकनिंग ज्यादा होता है। अगर बात करें जो अगर सुपर टोटली अगर डीपली बात करें, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज थिकनेस होता है वो ज्यादा होता है एट्रिया से। ठीक है, वेंट्रिकल्स का तो थिकनेस ज्यादा होता है एट्रिया से, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, स्पेशली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो एट्रिया से ज्यादा होता है, उसका जो वॉल थिकनिंग। ठीक है, अब अगली पॉइंट का बात करते हैं, जो साइज ऑफ द चैम्बर होता है, चैम्बर का कौन सा चैम्बर का साइज सबसे ज्यादा होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल आता है, उसके बाद राइट एट्रियम, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम का साइज सबसे छोटा होता है। देखो इस तरह से, ये देखो, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये जो हार्ट है, इस हार्ट को इस तरह से कट करके हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसको हटा के देख रहे हैं, तो देखो किस तरह से दिख रहा है। ये जो हार्ट है ना, ये राइट एट्रियम यहाँ पर में दिख रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये राइट वेंट्रिकल है। देखो, राइट वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल का वॉल का थिकनिंग देखो सबसे ज्यादा है। ठीक है, स्पेशली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो थिकनिंग है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर में देखने को मिलता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकनिंग सबसे ज्यादा होता है राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, उसी तरह से साइज की बात करते हैं, तो साइज की बात करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल की साइज सबसे ज्यादा होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ पर में साइज सबसे ज्यादा होता है, और जो राइट वेंट्रिकल होता है उसका साइज थोड़ा सा उससे कम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम लेमन डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, तो देखो राइट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो देखो इस तरह से राइट वेंट्रिकल का सबसे ज्यादा होना चाहिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। और इसी तरह से अब लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में किसका साइज बड़ा होता है, राइट एट्रियम का साइज बड़ा होता है, तो ये हो गया राइट एट्रियम, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये हो गया। तो अगर जेन्युइन डायग्राम वगैरह बनाते हैं इस नोट्स में लिखने के लिए, तो इस तरह से। और हाँ, एक चीज और देखो, ये जो जितना मैं डिस्कस किया हूं ना, ये यहाँ पर में लिखा हुआ है कॉपी में, बस नोट्स के लिए बस इतना ही लिखना है। ठीक है, इतना लिखना है जो मैं डिस्कस किया हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अभी मैं ये पूरा लेयर डिस्कस करूंगा, ये पूरा अभी, तो ये इतना ही, इस एज इट डायग्राम बना के इसको लिख के और बार बार रिवाइज करना है, क्वेश्चन यही से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये 3 स्लाइड, यही 3 स्लाइड है जो तुम्हें लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना, बाकी कुछ ऐड करना है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, और उसका डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर में बीच में एक हार्ट बना लेते हैं, जो अभी लेमन डायग्राम में बनाया था। ठीक है, ये हो गया, ऊपर हो गया एट्रियम, नीचे हो गया वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल्स का साइज थोड़ा सा छोटा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ये इस तरह से हो गया, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, और ये राइट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल, इस तरह से डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर मैं एज इट इज क्लियरली दिख रहा है कि किस तरह से हमारा थिकनेस दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, थिकनेस और साइज, चैम्बर का साइज। ठीक है,
अब सबसे पहले ओपनिंग की बात करते हैं। राइट एट्रियम में जो ओपनिंग होता है, राइट एट्रियम को ओपनिंग को बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, इसमें जो ओपनिंग होता है, इसमें 4 पल्मोनरी वेन्स का ओपनिंग होता है। ठीक है, इसमें 4 पल्मोनरी वेन्स का ओपनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका ओपनिंग होता है? पल्मोनरी वेन्स का ओपनिंग यहाँ पर में देखने को मिलता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स कितना होता है? 4 नंबर में होता है, 4 इन नंबर पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब राइट एट्रियम में हम लोग ओपनिंग देखते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, जो इसका ओपनिंग होता है राइट एट्रियम में। ठीक है, तो वेना कावा का ओपनिंग किसमें होता है? राइट एट्रियम में, यहाँ पर में। ठीक है, तो ये हो गया सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से आता है इंफीरियर वेना कावा, ये ओपनिंग होता है राइट एट्रियम में। ठीक है, अब इसके बीच में एक वॉल में, अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा सेप्टम? अब चलते हैं सेप्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेप्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो इंटर पहले हम लोग वॉल्व्स का बात करते हैं। देखो, अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ट्राइकस्पिड वाल्व। उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इसमें 3 कस्प प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। आई बात समझ में? तो ये जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं रैट। ठीक है, वर्ब को कैसे याद रख सकते हैं? रैट लैब। ठीक है, राइट एट्रियम के और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, लैब से याद कर सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से याद कर सकते हैं कि इसमें बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। और जो बाइकस्पिड वॉल्व का स्ट्रक्चर अभी देखेंगे कितना कस्प होता है, सारा कस्प अभी दिखाने वाले हैं, जस्ट फॉर अभी समझा रहा हूँ, इसे ध्यान देना। ठीक है, अब ये नहीं समझ आएगा तो जो मैं स्लाइड बना के लाया हूँ, जो मैं कॉपी पे जो नोट्स बनाने के लिए, तो वो कैसे समझ आएगा? वही चीज मैं समझा रहा हूँ यहाँ। तो लैब से याद रखो कि लैब ये क्या होता है? ये ये जो होता है वॉल्व होता है, ये बाइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, ये होता है बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। ठीक है, और ट्राइकस्पिड किस तरह से याद रखना है, इतना बात समझ में आएगा। क्वेश्चन यही से पूछेगा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर में जो ओपनिंग होता है, यहाँ पर में जो ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, ओपनिंग होता है पल्मोनरी ट्रंक, और यहाँ पर में जो ओपनिंग ओपन होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन किसमें होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें ओपन होता है? एओर्टा में। ठीक है, ये एओर्टा में ओपन ओपनिंग होता है। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी इसको बोलते हैं। अब देखो, पल्मोनरी ट्रंक में भी वॉल्व होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी वॉल्व होता है। तो ये दोनों वॉल्व को क्या बोलते हैं? इस दोनों वॉल्व को बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। ठीक है, इस दोनों वाल्व को क्या बोलते हैं? सेमी लूनार वाल्व। और जो यहाँ पर जो, ये बात समझ में आ गई, सेमी लूनार वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, हाँ, तो ये इतनी बात डिस्कस हो गई। अब देखो, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पर मैं, देखो आई थिंक विजिबल होगा ये। ठीक है, अब देखो, अब राइट वेंट्रिकल्स और राइट एट्री, इसका थिकनिंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो एक तरह का मसल्स प्रेजेंट होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मसल्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पैपिलरी मसल। क्या होता है इस तरह से? यहाँ पर में ये पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैपिलरी मसल्स, इस तरह से यहाँ पर में पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैपिलरी मसल्स जो प्रेजेंट होता है, ये लोकेटेड होता है सिर्फ वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट में लोकेटेड होता है। सिर्फ कहाँ लोकेटेड होता है? वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट में। और राइट वेंट्रिकल्स में थिन होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में थिक होता है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रहेगा इसके बारे में। ठीक है, आई बात में पैपिलरी मसल कहाँ होता है? वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट में। अब नेक्स्ट है कि जो हमारा कस्प ऑफ वॉल्व होता है और जो पैपिलरी मसल्स होता है उससे अटैच होता है, जो फाइबर्स अटैच होता है उसको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिनी। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्डेट टेंडिनी, और यही कॉर्डेट टेंडिनी क्या करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वॉल्व में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो कॉर्डेट टेंडिनी होता है, ये कॉर्डेट टेंडिनी जो होता है, ये एक ग्रुप ऑफ द टफ फाइबरस टेंडेनियस स्ट्रैंड है, टेंडन टाइप का एक स्ट्रैंड है, जिसको बोलते हैं कॉर्डे कॉर्डे टेंडिनी। ठीक है, कॉर्डे टेंडिनी बोलते हैं।
ये क्या करता है, ये बता दिया कि अटैच ऑफ द एंड से अटैच होता है, और एवी वाल्व से, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से ये अटैच होता है। याद रखना कि सिर्फ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से अटैच होता है। कभी भी स्टेटमेंट पे आ सकता है कि पल्मोनरी वाल्व से तो सेमिल्यूनर वाल्व से तो अटैच नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। सिर्फ ये किससे अटैच होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व से अटैच होता है, ठीक है। और एक एंड से तो वाल्व से अटैच होता है, कस्प के वाल्व से, और दूसरा अटैच होता है पैपिलरी मसल। आई बात समझ में। और ये वाल्व को क्या करने में हेल्प करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा हार्ट के बारे में, ठीक है। हार्ट के बारे में बात हो गया, तो अब हम लोग बात करते हैं सेप्टा ऑफ हार्ट के बारे में, ठीक है। देखो, इसके लिए भी कलर चेंज कर लेता हूं, ये हो गया, ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो, जो पहला जो सेप्टम है उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। दो एट्रिया के बीच में जो सेप्टम होता है इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। ये इंटर एट्रियल सेप्टम का जो फीचर है वो याद हमें रखना होता है। इंटर एट्रियल फीचर देखो, ये थिन होता है। पहली बात तो ये क्या होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है, इसका दो फीचर याद रखो कि ये थिन होता है और ये मस्कुलर होता है, ठीक है। ये थिन होता है और ये मस्कुलर होता है। आई बात समझ में। क्योंकि ये देखो, यहाँ पर में किसी फाइबर टाइप का स्ट्रक्चर जुड़ा है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में क्या देखने के लिए मिला है, कॉर्ड, टेंडेनियस रिंग, टेंडेनियस कॉर्ड दिखने को मिल रहा है, जो कि फाइब्रस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर में हम लोग बोल सकते हैं, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो आईवी सेप्टम होता है, ठीक है। आईवी सेप्टम के बारे में बात करें, जो आईवी सेप्टम होता है ये थिक होता है, ये थिक होता है, ठीक है। ये थिक होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सॉरी, हाँ, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है, ये क्या होता है, ये थिक होता है और फाइब्रस होता है। एट्रियो, एवी सेप्टम, एट्रियो वेटिकुलर सेप्टम, ये क्या होता है, थिक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, थिक होता है और फाइब्रस होता है। ये थिक और फाइब्रस यहाँ पर में देखने को मिलता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया इंटरवर्टिकुलर सेप्टम, ठीक है। और जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, इंटर एट्रियल सेप्टम में, इंटर एट्रियल सेप्टम में एक और चीज पॉइंट याद रखो कि इंटर एट्रियल सेप्टम जो हमारा देखने को मिलता है, वो जो बर्थ के समय जब एम्ब्रायोनिक हार्ट अगर देखते हैं, तो इसमें एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल ओपनिंग। अगर प्रेजेंट यहाँ पर में अगर होता है, अगर स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होता है, तो इस स्मॉल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवाले। एम्ब्रायोनिक हार्ट में होता है, क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवाले। फोरामेन ओवाले प्रेजेंट होता है और ये मर्ज हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, आफ्टर द बर्थ, और क्या बन जाता है, फोसा ओवालिस। क्या बनता है, फोसा ओवेलिस, ठीक है। क्या बन जाता है, फोसा ओवेलिस। तो ये सारा हो गया हार्ट के बारे में, इसका कौन सा ओपनिंग हो गया, कौन सा क्लोजिंग हो गया, इंटरनल फीचर क्या क्या हो गया, वो सब डिस्कस हो गया, ठीक है। वॉल्व्स के बारे में डिस्कस हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। चलो, अब हम लोग वही स्लाइड ले लेते हैं जो मैंने समझाया था। देखो, ये हो गया, ये सारा स्लाइड तुम्हें अब देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिखना है तो अब इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। टेंडेनियस, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेड टेंडेनी का सिग्निफिकेंस क्या होता है पैपिलरी मसल का, ये प्रिवेंट करता है रिवर्स और ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये रिवर्सली अगर ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व फिर से ओपन ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कार्डियक साइकिल में, ठीक है। कार्डियक साइकिल का बहुत बेहतरीन जो होता है कॉन्सेप्ट वहां पर मैं देने वाला हूं, जरूर इस वीडियो को देखना, ठीक है, स्किप मत करना। आई बात समझ में। तो ये समझ में आ गया, जो अपर चैम्बर होता है उसको बोलते हैं एट्रिया, जो लोअर चैम्बर होता है और लार्जर चैम्बर होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। और देखो, यहां पर में मुझे देख रहा है कि ये यहाँ पर में अगर स्केलेटन अगर बताऊं तो ये लंग्स हो गया, ठीक है। ये भी इस तरह से लंग्स होता है, तो ये लंग्स होता है, और नीचे क्या होता है, एपेक्स, और ये हो गया हार्ट का बेस हो गया, ठीक है। सारा चीज जो मैं बोला सो सब लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, अब वाल्व्स के बारे में बात कर लेते हैं। वाल्व्स क्या होता है, फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम होता है। वाल्व्स इज अ फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम, वाल्व्स इज अ फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम, एक मस्कुलर फ्लैप होता है, ठीक है, एंडोकार्डियम विथ मस्कुलर फ्लैप।
ये तीन तरह का होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, एओर्टिक सेमीलुनर वाल्व और पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व। ठीक है, और एओर्टिक सेमीलुनर वाल्व और पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व। ठीक है, देखो ये जो एओर्टा से ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व से प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पर में पल्मोनरी वाल्व। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है ट्राइकस्पिड वाल्व दिख रहा है ना, बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। आई बात समझ में? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड वाल्व, जिसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। आई बात समझ में? और जो एओर्टिक वाल्व यहाँ पर में दिख रहा है, एओर्टिक वाल्व, सेमील्यूनर एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व यहाँ पर में दिख रहा है। ठीक है, चलो है ना, ये हो गया। अब देखो, अब जो मैं मसल दिखा रहा था उसको बोलते हैं पैपिलरी मसल। ठीक है, अब देखो, हाँ एक चीज और है, जो इनर वॉल होता है सरफेस एट्रिया का, सरफेस में एक इनर वॉल में साइड ऑफ द ट्रांसवर्स मस्कुलर रीज प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं मस्कुलर पैक्टिनेट। क्या बोलते हैं? मस्कुलर, मस्कुली पैक्टिनेट। ठीक है, ये अपीयरेंस लाइक अ टिथ और कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बनाता है, इसको बोलते हैं पैक्टिनेट मसल। पैक्टिनेट मसल इसको बोलते हैं। ठीक है, वॉल ऑफ द वेंट्रिकुलर थिकर देन एट्रिया, एट्रिया से थिकर होता है वॉल। ये जो एट्रिया में कौन सा मसल प्रेजेंट होता है? ठीक है, मस्कुलर पैक्टिनी प्रेजेंट होता है, पैक्टिनेट मसल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस। देखो, अब जो मैं बताया था पैपिलरी मसल्स के बारे में। ठीक है, जो पैपिलरी मसल्स के बारे में बताया था, ये हो गया पैपिलरी मसल्स जो वेंट्रिकल्स के वॉल से अटैच है। ये वेंट्रिकल्स के वॉल्स के अटैच है, ये जो पैपिलरी मसल है। ठीक है, ये भी हो गया पैपिलरी मसल। और इसी पैपिलरी मसल से कॉर्ड टेंडन लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको बोलते हैं कॉर्डेड टेंडनी। और ये जाके अटैच होता है कस्प से, कस्प ऑफ द वॉल्व के कस्प से ये जाके अटैच होता है। ठीक है, ये जो कस्प हमें देखने को मिल रहा है, ये कस्प ऑफ द वॉल्व है, और वो कस्प ऑफ द वॉल्व से जाके अटैच होता है। ठीक है, और इरेगुलर मसल रीज देखने को मिलता है वेंट्रिकल में, जिसको बोलते हैं ट्रेबुकुले कार्नेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेबुकुले कार्नेट। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसको जो लास्ट में जो वो जो स्लाइड है ना, उसके बाद इसको नोट कर लेना कि कॉर्डेड टेंडेनी इज द ग्रुप ऑफ द टफ, कॉर्डेड टेंडेनी इज द ग्रुप ऑफ द टफ फाइबर्स टेंडेनियस स्ट्रैंड इन हार्ट। ठीक है, दे अटैचेस टू वन एंड ऑफ द एज ऑफ द एवी वाल्व एंड अदर एंड ऑफ द पैपिलरी मसल। ठीक है, पैपिलरी मसल्स लोकेटेड इन द वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। इसका सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेड टेंडेनी पैपिलरी मसल का सिग्निफिकेंस क्या है? टू प्रिवेंट रिवर्स ओपनिंग ऑफ एवी वाल्व ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं, हार्ट का ब्लड सप्लाई। हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो इंपॉर्टेंट है। देखो, कोरोनरी सर्कुलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल कोरोनरी सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट में, जो कि हार्ट को हमें, हार्ट के जो मस्कुलेचर होता है उसको ये ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कोरोनरी आर्टरी से। ठीक है, ये किससे अराइज होता है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोरोनरी आर्टरी किससे अराइज होता है? एओर्टा से अराइज होता है। ये डिवाइड हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होता है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। और वो कैपिलरीज से ब्लड कहाँ ट्रेन हो जाता है? वेन्युल्स में। ठीक है, और वो वेन्युल से कोरोनरी वेन्स में चला जाता है, फिर आगे कहाँ जाता है? कोरोनरी साइनस में चला जाता है। ठीक है, ये याद रखो कि कोरोनरी साइनस में जाता है, और कोरोनरी साइनस से कहाँ चला जाता है? राइट एट्रियम में चला जाता है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाता है? राइट एट्रियम में आता है। ये देखो, राइट एट्रियम में है, राइट एट्रियम से कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या ओपनिंग मैंने दिखाया था? पल्मोनरी आर्टरी का ओपनिंग दिखाया था। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी से वो कहाँ चला जाएगा? लंग्स में, क्योंकि ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। ऑक्सीजनेशन होगा पल्मोनरी वेन के द्वारा, हार्ट में आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर उसके बाद ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जहां कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ पर में जो ओपनिंग दिखाया था उसको क्या बोलते हैं? एओर्टा। यहाँ पर में एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा एओर्टा में जाएगा करने के बाद ये कहा जाएगा? कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी जो होता है वो मेन जो आर्टरी होता है, वो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट को।
क्वेश्चन कहां से पूछेगा कि कोरोनरी आर्टरी इज द मेन आर्टरी ऑफ द हार्ट सप्लाई टू द हार्ट। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। ये देखो एनसीईआरटी का लाइन है ये। अब जो सेप्टा ऑफ हार्ट को यहाँ पर मैं दिखा रखा है, ठीक है, थिक वॉल्ड होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। थिक वॉल्ड होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये इंटर एट्रियल सेप्टम है। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम है। ठीक है, ये थिन होता है और मस्कुलर होता है। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ये एट्रियम और थिक फाइब्रस होता है, थिक होता है और फाइब्रस होता है। ठीक है, यही चीज ये एनसीईआरटी में लिखा है, जो कि मैं वही चीज तो मैं समरी में यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, वही चीज यहाँ सब में सारा चीज यहाँ लिखा हुआ है। आई बात समझ में? चलो वॉल्व ऑफ द हार्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इस तरह से देखो। अब यही वॉल्व होता है, ये जो वॉल्व होता है ना, इसको बोलते हैं कस्प। इस वॉल्व को क्या बोलते हैं? इसको कस्प बोलते हैं। 3 कस्प होगा, अगर 2 कस्प होगा तो क्या बोलेंगे उसको? बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, या मिट्रल वॉल्व। एओर्टिक सेमीलुनर वॉल्व क्या होता है? एओर्टिक सेमीलुनर वॉल्व कहां प्रेजेंट होता है? एओर्टिक सेमीलुनर वॉल्व कहां प्रेजेंट होता है? एओर्टिक सेमीलुनर वॉल्व कहां होता है? बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में। लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है एओर्टिक सेमीलुनर वाल्व। और पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन द राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इतना डायग्राम बना के नहीं लिखना है, बस जस्ट फॉर रिव्यू की किस तरह से होता है, वाल्व किस तरह से दिखता है, वो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कहाँ होता है? मिट्रल वाल्व देखो ये यहाँ देखने को मिल रहा है, और ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। हाँ, तो ये चीज तो हमारा डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया। हाँ, एक चीज और देखो कि जो एम्ब्रायोनिक हार्ट के बारे में देखो, इसमें एम्ब्रायोनिक हार्ट में हमें 6 वाल्व्स देखने को मिलते हैं कि एक्स्ट्रा वाल्व्स यहाँ पे थिवेशियन वाल्व देखने को मिलता है और स्टेकियन वाल्व यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये दोनों मर्ज हो जाता है। ठीक है, एक रिस्पेक्टिव वेन में अपना मर्ज हो जाता है, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, वाल्व का फंक्शन क्या होता है? बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड का जो बैकवर्ड फ्लो होता है उसको रोकता है। ठीक है, ताकि वाल्व इंश्योर करता है कि ब्लड जो फ्लो हो वो एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर किस तरह से ओपन होता है। इस तरह से हार्ट जो एक सिस्टमेटिक डायग्राम यहाँ पर मैं दिखा रखा है। ठीक है, देखो सबसे पहले ओपनिंग हुआ राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना कावा का ओपनिंग हुआ। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में किसका ओपनिंग होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में किसका ओपनिंग होता है? एओर्टा का ओपनिंग होता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में किसका ओपनिंग होता है? निकलता है राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? राइट वेंट्रिकल से देखो क्या निकल रहा है यहाँ पर में, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी निकल रहा है। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी निकल रहा है। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है यहाँ पर में? एओर्टा निकल रहा है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? एओर्टा, इस तरह से। ठीक है, ये आगे जाके डिवाइड कर जाता है। ये सब समझ आ गया? ठीक है, नीचे से क्या आता है? इन्फीरियर वेना कावा। ऊपर से क्या आता है? सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, नीचे से लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से क्या डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके आता है? इन्फीरियर वेना कावा। और अपर हाफ ऑफ द बॉडी से क्या लेके आता है? ठीक है, अपर हाफ ऑफ द बॉडी से सुपीरियर वेना कावा लेके आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे डबल सर्कुलेशन, जब वो बात समझ में आ रही है तो ये भी बात समझ में आ जाएगी कि डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी में पंप कर दिया जाता है। ये राइट वेंट्रिकल से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। ये पढ़ लेना क्योंकि ये सारा चीज मैं बता दिया हूँ। बस यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन का फंक्शन क्या है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन और एसेंशियल सब्सटेंस टिश्यू को। ठीक है, एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस को एलिमिनेट करता है। तो सिस्टेमिक हार्ट का जो फंक्शन है ये यहाँ पर में एक अलग से लिख लेना कॉपी में। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का इसका फंक्शन क्या है? यहाँ पर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द वेयर द डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्टेड। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का फंक्शन ये हो गया। ठीक है, लेकिन जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसका क्या काम होता है कि वो पास करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरियर और पल्मोनरी वेन्स टू द लेफ्ट एट्रियम में ये भेजता है। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजनेशन में हेल्प करता है, इतना चीज। लेकिन न्यूट्रिएंट्स में कौन हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट में और एलिमिनेशन में कौन हेल्प करता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। एम्ब्रायोनिक हार्ट के बारे में बता दिया कि एम्ब्रायोनिक हार्ट में एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवल
ओवाले, जो कि प्रेजेंट होता है इंटर एट्रियल सिस्टम में। आफ्टर बर्थ फोरामेन ओवाले ये किसमें मॉडिफाइड हो जाता है? फोसा ओवेलिस में। किसमें मॉडिफाइड होता है? फोसा ओवेलिस में। ठीक है। हाँ, एक और चीज, एम्ब्रायोनिक हार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? एक स्मॉल डक्ट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस, विच कनेक्ट्स द पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी को कनेक्ट करता है यहाँ पर में। ठीक है। और एओर्टा को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर में क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके कहाँ जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड लेके लंग्स में जाता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसका जो फीटस होता है उसका जो लंग्स काम नहीं करता उस समय। ठीक है। तो लंग्स काम नहीं करता तो ब्लड वहां नहीं जाके ब्लड कहाँ चला जाता है? यहाँ पर में डक्टस आर्टियोसस में ब्लड जाता है। ठीक है, डायरेक्टली इसको ओवरकम करके। ठीक है। जब ये डक्टस आर्टियोसस जब बर्थ होने के बाद डक्टस आर्टियोसस किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिगामेंटम आर्टियोसम। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिगामेंटम आर्टियोसम से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ हार्ट के बारे में जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जो हमारा हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। ठीक है। मतलब हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय द पैच ऑफ मॉडिफाइड हार्ट मसल्स। मतलब हार्ट मसल की हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। ठीक है, इनिशिएट करता है। इम्पल्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ ओरिजिन इटसेल्फ द हार्ट। अब कंट्रैक्शन का जो इम्पल्स है और उसका ओरिजिन है वो कहाँ से मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? वो हार्ट से ही ओरिजिनेट होता है। लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट जिसका होता है वो कंट्रैक्शन किससे स्टिमुलेट होता है? नर्वस सिस्टम से। ठीक है। और हार्ट बीट इनिशिएट होता है गैंग्लियन, गैंग्लिया से इनिशिएट होता है। ठीक है, जो हार्ट के नियर, जो हार्ट के आसपास सिचुएट होता है गैंग्लिया, वहां से हार्ट बीट इनिशिएट होता है। लेकिन हमारा हार्ट बीट किससे इनिशिएट होता है? हार्ट मसल से इनिशिएट होता है। ठीक है। Heart normally stops beating immediately after removal from the body. Therefore, heart transplantation is not possible. इसमें हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसको निकालते ही क्या हो जाएगा? हार्ट बीटिंग स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि न्यूरल कनेक्शन यहाँ पर में काटने को देख काट न्यूरल कनेक्शन कट हो जाता है। लेकिन वहीं पर में मायोजेनिक अगर हार्ट है तो यहाँ पर में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि ये हमारा जो हार्ट है ना वो हमारा हार्ट मायोजेनिक है, उसका कॉन्ट्रैक्शन में रिलैक्सेशन न्यूरोजेनिक न्यूरल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ये डायरेक्टली हमारा मसल से कनेक्टेड होता है, हार्ट मसल से। जैसे कि मोलस्का का हार्ट और वर्टिब्रेट्स का हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक होता है, उसी समय वहां पर में जो एनेलिडा का हार्ट होता है, ऑर्थोपोडा का हार्ट जो होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। ठीक है। हाँ, अब डिस्कस करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम। देखो, कंडक्टिंग सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, बट यहाँ पर मैं कुछ और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि मैं वो वीडियो जो है वो आपको लिंक में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है। जो इंटायर हार्ट है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है, ये एग्री करते हो? ठीक है। जो वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स होता है वो ज्यादा थिक होता है एट्रिया से। ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। ये जो कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू। यही हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, ये पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नोडल टिश्यू इस तरह का। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि जो सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ पर में ओपनिंग हो रहा है और ये राइट एट्रियम है। तो ये जो सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम के पास में क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे नोड, क्या बोलते हैं इसको? ऐसे नोड। ठीक है, ये ऐसे नोड इंटरनोडल पाथवे बनाता है। इंटरनोडल पाथवे के बाद ये कहा जाता है? एबी नोड में, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड में। और वहां से ये पुरकेंजी फाइबर्स और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ये कैसे डिवाइड करता है आगे बता रहा हूँ। बट जो ये पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। पहले मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ किस तरह से है। देखो, सबसे पहले ये हुआ ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड से कहा गया? एबी नोड में। एबी नोड क्या बोलते हैं? एबी नोड को बोलते हैं लोअर, कहां प्रेजेंट होता है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, क्लोज टू द एबी सेप्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है। वो आगे जाके ये डिवाइड कर जाता है बंडल ऑफ हीज में, और ये बंडल ऑफ हीज में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से गुजरते हुए लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हीज में डिवाइड कर जाता है। ठीक है। और लेफ्ट और राइट बंडल ऑफ हीज फर्दर डिवाइड करके क्या बनाता है? फर्दर ये फाइबर्स निकालता है, जिसको बोलते हैं पुरकेंजी फाइबर्स। ठीक है, ये पुरकेंजी फाइबर्स वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पुरकेंजी फाइबर्स कहाँ रहता है? वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल में। सबका लोकेशन दिया हुआ है, ये एक्चुअली मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो एज इट इज ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इंटरनोडल पाथवे होके जाता है, ऐसे नोड से अराइज होता है इंटरनोडल पाथवे, फिर एबी नोड में जाता है।
एबी नोड से जाने के बाद बंडल ऑफ हीज में लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हीज फिर पुरपोइंजी फाइबर में जाता है। ठीक है, हमारा हार्ट नॉर्मली बीट्स करता है 1 मिनट में। 1 मिनट में जितना बार हमारा हार्ट बीट करता है उसको बोलते हैं हार्ट बीट। मोस्टली जो 70 टू 75 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, अगर एवरेज बात करते हैं तो 72 बीट्स पर मिनट होता है। 1 मिनट में 72 बीट्स 72 बार हमारा हार्ट क्या होता है, धड़कता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल किसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल किसका होता है, ऐसे नोड का सबसे ज्यादा, इसीलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि वो इनिशिएट और मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब चलते हैं हार्ट बीट, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, पहले वो देख लेते हैं। देखो, दो तरह का रेगुलेशन होता है। ठीक है, सबसे पहला जो रेगुलेशन होता है उसको बोलते हैं नर्वस कंट्रोल। ठीक है, नर्वस सिस्टम से जो रेगुलेशन होता है उसको बोलते हैं नर्वस। एक कार्डियक सेंटर या न्यूरल सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है कौन सा, न्यूरल सेंटर, जो कि मेंटेन करता है कार्डियक फंक्शन को। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, इसका दो यूनिट होता है, कार्डियो एक्सेलेरेटर सिस्टम, कार्डियो एक्सेलेरेटर सिस्टम एंड कार्डियो इनहिबिटर सिस्टम। एक्सेलेरेटर सिस्टम क्या होगा, जो एक्सेलरेट करेगा, जो कार्डियक सिस्टम को बढ़ाएगा, मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व को, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर में क्या हमें देखना है कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे ये एक्ट करता है। ठीक है, हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कौन सा पार्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक ये पार्ट होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिटरी वाला, तो देखो पैरा से याद रखो। ठीक है, पैरा, ठीक है, पैरा से याद रखो, पैरा क्या रहता है, हमेशा रेस्टिंग स्टेट में रहता है। ठीक है, तो ये रेस्टिंग स्टेट में ये रहता है, तो रेस्टिंग स्टेट में कब जाना चाहेगा, जब उस पर इनहिबिटरी इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये एक्ट किस पे करता है, ऐसे नोड पे एक्ट करके, ये ऐसे नोड पे एक्ट करके हार्ट बीट को क्या करेगा, रेस्टिंग स्टेट में लाएगा, मतलब हार्ट बीट को ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर देगा, और यहाँ पर में कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कम हो जाता है। और जब कभी भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना हो तो ये एक्ट करता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलस एक्ट करता है, ऐसे नोड से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देता है ऐसे नोड को, जिसके कारण हार्ट बीट बढ़ जाता है, वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इस तरह से रेगुलेशन होता है। जब कभी भी कार्डियक आउटपुट घटता है तो सिंपैथेटिक एक्टिव होता है, जब कभी कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है। ये आपस में रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं तो केमिकल कंट्रोल बात करते हैं। न्यूरल कंट्रोल समझ में आ गया। केमिकल कंट्रोल में बात करते हैं, जो एड्रिनल मेडुला होता है उसका हार्मोन को क्या बोलते हैं, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, और जो थायरोक्सिन होता है, तो ये जो हार्मोन याद रखो यहाँ पर में, एड्रिनल मेडुला का हार्मोन और थायरोक्सिन। ठीक है, हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड इंक्रीज द हार्ट रेट। ये क्या करता है, हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, और वहीं पर में कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो केमिकल कंट्रोल जैसे कि एसिटाइल कोलिन क्या होता है, हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है, लेकिन हार्ट बीट को इंक्रीज करता है एड्रिनलिन और थायरोक्सिन। तो यहां पर मैं देखो कि एसिटाइल कोलिन क्या होता है, हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं छोटा सा टॉपिक जिसको बोलते हैं हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट बीट एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये रिलैक्स किया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये रिलैक्स किया। ठीक है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। ठीक है, अब ये जो हार्ट बीट होता है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा सेपरेटली एट्रिया और वेंट्रिकल्स में अलग से। पहले एट्रिया से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। सारा का सारा ब्लड जो एट्रिया का सारा का ब्लड किस में चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में। ठीक है, वेंट्रिकल्स में जाने के बाद फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो भी ब्लड, तो एट्रिया क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। उसी समय वॉल्व क्या हो जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या हो जाएगा, बंद होगा। जो सारा जो ब्लड होता है वेंट्रिकल में, वो ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारे जो पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी है उसमें चला जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद वो कहां चला जाएगा, एओर्टा में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा इसको ज्यादा में। चलो, तो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा इस तरह से ब्लड का। तो एक बार हार्ट रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, रिदमिक एक साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इस तरह का जो हार्ट बीट होता है, इस तरह का जो फंक्शन होता है क्या बोलता है, हार्ट बीट। मोस्ट प्रोमिनेंट और फोर्सफुल कब होता है, वेंट्रिकुलर मूवमेंट में ज्यादा फोर्सफुल होता है। ठीक है,
और ये सिनोनिम होता है वेंट्रिकुलर या एपेक्स बीट की तरफ। एपेक्स बीट की तरफ अगर बात करें, ठीक है, मान के चलो ये अगर लेबन डायग्राम, रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। तो ये जो यहाँ पर में देखने को मिलता है ना, एपेक्स ऑफ द हार्ट, इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या बोलता है, एपेक्स होता है, ठीक है। एडल्ट में कितना होता है, एडल्ट ह्यूमन में 72 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन न्यू बॉर्न में सबसे ज्यादा हार्ट बीट देखने को मिलता है, 120 बार धड़कता है दिल, ठीक है। और इसको किस तरह से लिसन करते हैं, इसको किस तरह से सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, ठीक है। नॉर्मल हार्ट बीट कितना होना चाहिए, 70 से 80 हार्ट बीट नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेडिकार्डिया। अगर ग्रेटर देन, सॉरी, अगर लेस हो गया तो ब्रेडिकार्डिया, अगर ग्रेटर देन नॉर्मल हो गया तो टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया। और कभी इरेगुलर है, कभी हार्ट बीट होता है, कभी नहीं होता, तो इरेगुलर हार्ट बीट होता है, ठीक है, एक इंटरवल में नहीं होता, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो मतलब एरिथमिया हो गया, ठीक है, एरिथमिया, ठीक है। वही चीज लिखा है यहाँ पर, इसका कॉज क्या क्या हो सकता है टैकीकार्डिया का। जब टैकीकार्डिया जब 90 पर मिनट से अगर ज्यादा हो जाता है तो बोलते हैं टैकीकार्डिया, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। 90 से ज्यादा हो तो टैकीकार्डिया बोलते हैं। इसका कॉमन कॉज क्या है, अगर टेम्परेचर है, अगर सिंपैथेटिक नर्व्स अगर हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो उस समय हार्ट बीट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वीक कंडीशन ऑफ द हार्ट बीट, हार्ट का कंडीशन क्या हो, खराब होगा। ब्लड का लॉस होता है उस समय, एक्सरसाइज के समय हार्ट बीट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। उसी समय ब्रेडिकार्डिया जब 60 से कम हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, ब्रेडिकार्डिया। जब टेम्परेचर, यहाँ पर में टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर अगर कम होगा, अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से अगर स्टिमुलेट हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं, ब्रैकीकार्डिया, ठीक है। स्ट्रॉन्गर कंडीशन ऑफ हार्ट एथलीट्स, ठीक है, हार्ट रेट डिक्रीज इन ओल्ड एज, हार्ट रेट क्या ओल्ड एज में डिक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा हार्ट के बारे में, आज का पूरा हार्ट का जो लेक्चर हो गया, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर देख लिया, ये सारा लेक्चर हो गया आज का, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सॉरी, जो मैकेनिज्म है रेगुलेशन का वो भी देख लिया सारा टॉपिक, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेक्चर नंबर 2। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो